I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? हेलो ऑल फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो यार आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने रिसोर्सेज का एरर कैसे फिक्स करना है। सबसे आपने पहले क्या करना है, आपने जाना है अपने जेड आर्चिवर में। यहाँ से आपने एंड्रॉयड वाले फोल्डर में जाने के बाद ओबीबी वाले फोल्डर में आने के बाद इसको आपने रीनेम कर लेना है। जस्ट रीनेम करने के बाद कुछ भी टाइप कर लें, ओके कर लें। फिर आपने बैक आ जाना है। सेम आपने डेटा वाले फोल्डर में जाने के बाद आपने यहाँ पे पबजी का फोल्डर ढूंढ के उसी को भी सेम तरीके से रीनेम करना है। ये रहा पबजी का फोल्डर, इसको भी रीनेम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रीनेम होने के बाद अब यहाँ से इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद अब आप जो पबजी ओरिजिनल पबजी है, अब आप इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल। इसके डिलीट होने के बाद आप जो भी मोड इंस्टॉल करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे मुझे डाउनलोड करना है पबजी मोबाइल ग्लोबल का, तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। ये रहा ग्लोबल का पबजी मोबाइल ग्लोबल, और ये 64 बिट का है। और मेरे पास की भी 64 बिट की ओबीबी जो है ना, वो भी मेरे पास 64 बिट की। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जेड आर्चिवर में आने के बाद ओबीबी वाले फोल्डर में चलते हैं, पहले एंड्रॉयड में। फिर ओबीबी वाले फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे जो मैंने फाइल नेम की थी पबजी की, ये रही, इसको मैं जाके देख लेता हूँ। यहाँ पे देखने के बाद ये आप देख सकते हैं कि 18725 ये होती है 64 बिट की ओबीबी। और अगर यहाँ पे 18720 होता है लास्ट में, यानी 25 हो तो वो 64 बिट की होती है, और 20 हो तो वो 32 बिट की होती है। जब भी अपडेट आता है तो उसमें लास्ट वाले जो डिजिट होते हैं तो उसमें ये अगर ये लास्ट वाला जो 5 होता है तो वो 64 बिट की होती है। अगर लास्ट वाला 0 होता है तो वो होती है 32 बिट की। मैं आपको यहाँ पे भी चेक करा देता हूँ। यहाँ पे जब मेरे आप जाएंगे इन्फो में, तो यहाँ पे आने के बाद आप फाइल्स में जाके यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा, तो यहाँ पे आपको सर्च का बटन नज़र आएगा। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है पबजी 3.2 फिर स्पेस देके पबजी पबजी मोबाइल। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके पास फाइल्स शो हो जाएंगी बहुत सारी। मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है शायद। ये देखें, यहाँ पे आपको बहुत सारी फाइल्स शो हो रही होंगी। तो यहाँ पे आपने सिर्फ सिंपल जो पबजी मोबाइल लिखा हो ना, तो वो ओरिजिनल होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पबजी मोबाइल 3.2। अगर यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको दिखा देगा। ये आप इसकी डिटेल देख सकते हैं, पबजी मोबाइल ग्लोबल, और यहाँ पे 64 बिट का है, क्या है, ओरिजिनल एपी के। ठीक है, और यहाँ इसके नीचे ही आप देख सकते हैं कि पबजी मोबाइल ग्लोबल ओबीबी 64 बिट ओबीबी ओरिजिनल। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं 64 बिट की जो है उसके लास्ट में क्या है, 25 है। ऐसे ही अगर आप 32 बिट चेक करना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगी। इससे टिक हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे आने के बाद ये देखें, यहाँ पे ग्लोबल 32 बिट ओरिजिनल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लॉन्ग प्रेस कर देता हूँ और आई बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पबजी मोबाइल ग्लोबल 32 बिट ओरिजिनल एपी के एंड पबजी मोबाइल ग्लोबल ओरिजिनल ओबीबी फाइल 3.2 की 32 बिट की। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो 18720 है, यानी जिसके लास्ट में 20 हो तो वो 32 बिट का है, और अगर 25 हो तो वो 64 बिट का होता है। तो जैसे मैंने ये भी फाइल जो है ना डाउनलोड करके रख ली है, मेरे पास 64 बिट की ऑलरेडी है, मैंने इसको भी डाउनलोड कर लिया। मैं अब यहाँ पे इसको लॉन्ग प्रेस करके ऊपर डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये सिंपल जो है ना डाउनलोड हो जाएगी। ये डाउनलोड देखें, नीचे डाउनलोड सेव फोल्डर हो गई। तो यहाँ से मैं जाता हूँ जेड आर्चिवर में।
मैं यहाँ से इसको बैक कर लेता हूँ। अब जो मैंने फ़ाइल डाउनलोड की वो कहाँ पे आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप ऊपर करेंगे, ऊपर करने के बाद आपको डाउनलोड वाला फ़ोल्डर नज़र आएगा, इसमें जाएँ। इसमें जाने के बाद आपको टेलीग्राम वाला फ़ोल्डर शो होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये PUBG वाली फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अगर आप वहाँ से इसको ओपन करते हैं ना तो वहाँ से आपकी ओपन नहीं होगी सही से। जैसे मैंने इस पर सिंपली क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखें ये टेक्स्ट वगैरह का ऑप्शन है। अगर मैं ZShare पे भी क्लिक करता हूँ तो मज़ीद इसकी फ़ाइल्स ओपन हो जाती हैं, यानी जो OBB जिस फ़ाइलों से बनती है वो उसकी फ़ाइल्स ओपन हो जाती हैं। ये आपको एक्चुअल लोकेशन नहीं ले जाता, मतलब OBB नहीं है देता। तो बेहतर यही है आप इसको छोड़ के आप यहाँ से इसको सेव लॉन्ग प्रेस करके सेव करके आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लें, कट कर लें, मैं तो कट कर लेता हूँ यहाँ से इसको। और ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिवाइस एंड स्टोरेज में आ जाए। स्टोरेज में आने के बाद एंड्रॉयड वाले फ़ोल्डर में आ जाए, OBB वाले फ़ोल्डर में आ जाए। इसको भी आप यहीं पे पेस्ट कर सकते हैं, बाहर ही इसको रख सकते हैं। बाद में चाहें तो आप इसका फ़ोल्डर बना दें। 2 OBB हैं, एक मेरे पास 64 बिट की, एक 32 बिट की, तो मेरे पास दोनों अब हो गई हैं। तो मैं अब चाहूँ तो दोनों हैक्स यूज़ कर सकता हूँ। मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं इस फ़ोल्डर का नेम लिख देता हूँ com.tencent.ig32। ठीक है। अगर अब मुझे 32 बिट वाली OBB यूज़ करनी होगी तो मैं इसका 32 जो है ना सिंपली हटा दूँगा, और अगर 64 बिट वाली यूज़ करनी तो ये मैं 6 इसका हटा दूँगा। तो फ़िलहाल मैं जो मोड्स मैंने इंस्टॉल करना है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अभी 64 बिट का ये मोड इंस्टॉल करने वाला था। ये रहा GI ग्लोबल का। मैं इसको सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड जब तक हो जाए तब तक मैं थोड़ी वीडियो स्किप कर लेता हूँ। सिंपल ये मोड इंस्टॉल डाउनलोड हो गया तो मैं यहाँ से इसको 1 टैप से इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ मैंने ओरिजिनल PUBG डिलीट की हुई है और फाइलों को रीनेम किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, आपने अगर नहीं किया होगा तो आप वहाँ से कर लेना, क्योंकि इससे जो है ना आपको मैप वगैरह दोबारा डाउनलोड नहीं कर पड़ते और दूसरा आपको अपडेट नहीं करना पड़ता। यहाँ से हो गया तो मैं इसको डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद मैं जाता हूँ अपने ZShare में। ZShare में आने के बाद वो मोड 64 बिट का था, तो यहाँ पे मेरे पास ये 64 बिट वाली फ़ाइल पड़ी है, तो मैं इसको 64 बिट वाली को ही रीनेम कर लेता हूँ। देखिए मैं इसको रीनेम कर लिया। फर्स्ट मैं आपको 32 बिट वाली चेक करा देता हूँ। मैं इसको वापसी लिख देता हूँ। मैं आपको 32 बिट वाली चेक करा देता हूँ कि रिसोर्सेज का जो एरर आता है ना वो किस लिए आता है। जैसे मैं 32 बिट वाली फ़ाइल है, इसको मैंने एक्टिव की है। ठीक है, मैं यहाँ से रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो देखें इस पर PUBG का आइकन आ गया। ऐसे ही मैं डेटा वाले फ़ोल्डर में जाता हूँ तो यहाँ पे भी PUBG के फ़ोल्डर ढूंढेंगे। ये रहा, मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ वापसी। ये कोई नहीं, ये डेटा वाला फ़ोल्डर 32 64 दोनों पे काम कर जाता है। ठीक है, मैं इसको सिंपली हटा देता हूँ। हटाने के बाद मैंने की कॉपी कर लेनी है आपने, हैक की जो भी है ना, ये की है इसकी। तो यहाँ से अगर की जो है ना लिंक के ज़रिए होती है तो उसके नीचे लिंक एक और लिंक दी होती है जिससे आपको ना की कैसे निकालनी है वो पता चलता है। सिंपली मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। अगर कोई हैक आपके पास क्रैश देना तो क्रैश फिक्स करने का मैं आपको बताता हूँ। आपने लॉन्ग प्रेस करना है, ऐप इन्फो में जाना है। ऐप इन्फो में जाने के बाद आपने स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ से क्लियर कैशे कर लेना है। क्लियर कैशे करने के बाद फोर्स स्टॉप कर लेना है। ठीक है, और इससे आपका जो है ना ये फिक्स हो जाएगा क्रैश इशू। अब यहाँ पे देखें ये मेरे पास ऑप्शन आ गया अलाउ का। अब यहाँ पे देखें ये ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड फेल बिकॉज द रिसोर्स क्लाउड नॉट फाउंड। अब ये रिसोर्सेज का जो ऑप्शन इधर आ रहा है मेरे पास,
अब ये देखें आप, इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने 64 बिट वाला मोड इंस्टॉल किया और उसके ऊपर 32 बिट वाली OBB फाइल यूज़ कर रहा हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है ये ऑप्शन एरर आ रहा है। और ये जो पीछे बैकग्राउंड चेंज हो गया है ना, ये मोड की वजह से चेंज होगा, इससे आपकी कोई टेंशन नहीं लें इसके। मैं जस्ट इसको कर लेता हूँ, हटा देता हूँ। मैं इसके ऊपर 64 बिट वाली जो OBB फाइल है वो यूज़ कर देता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक कर दिए, मैं OBB में आ जाता हूँ। OBB में आने के बाद यहाँ पे देखें तो ये PUBG का एक और फोल्डर क्रिएट हो गया है। मैं इसको जो है ना हटा देता हूँ सिंपली। और सॉरी, मैंने इसमें जो है ना फ़ाइल अपलोड ही नहीं की थी 32 बिट की। और 32 बिट की अगर मैं फ़ाइल इसमें डालता भी ना तब भी यही एरर आता कि इसमें जो है ना OBB का एरर आता। अब मैं इसको सिंपली 1 मिनट नेम कर लेता हूँ। इसमें फ़ाइल रख देता हूँ बाहर। ठीक है, अब इस ये 32 बिट की इसमें फ़ाइल है और इस पर 64 बिट। अब मैं आपको यहाँ से सिंपली 64 बिट का चेक करा देता हूँ। मैं इसको नेम कर देता हूँ सिंपली, ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद मैं यहाँ से गेम को ऑन कर लेता हूँ दोबारा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आ गया है। मैं सिंपली अलाउ कर लेता हूँ। अलाउ करने के बाद देखें मेरे पास कोई भी अब एरर नहीं आ रहा। ये देखें यहाँ पे डाउनलोड रिसोर्सेज का जो एरर आ रहा था वो अब फिक्स हो चुका है। अब कोई भी मेरे पास एरर नहीं आ रहा। तो अब आपको मैं एक दिखा भी देता हूँ आगे। यहाँ पे जो आपने की जो है ना कॉपी की थी वो आपने की सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर लेनी है। मैं की पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें ये हैक का लोगो शो हो रहा है आपको। यहाँ से हैक की सारी डिटेल आ गई है। ठीक है, यहाँ वेपन में देखें, वेपन में आ जाएं, आइटम में, एम्बॉट वगैरह में, सेटिंग में आप यहाँ से चेक कर सकते हैं खुद ही। ये देखें ये एम्बॉट है, इसमें आपको मज़ीद बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। और सेटिंग्स में जाने के बाद आप इस सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 90 और 120 FPS का भी ऑप्शन मिल जाता है इस हैक में। मैं वेपन वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। तो वेपन में भी देखें बहुत सारे आप उनको वेपन मॉडिफिकेशन पता चल जाएगी। यहाँ से ESP है, यहाँ सिंपल यहाँ पे टैप करने से आपका मिनिमाइज़ हो